हाय फ्रेंड्स, मैं हिरेन मेहता, एस्ट्रोलॉजर, फेस रीडर और मोटिवेशनल कोच। मैं 1992 से मैं ज्योतिष देखता हूँ। मेरा वीडियो प्लीज़ अंत तक देखना, हो सके उतना लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं मेरे व्यूअर्स के लिए रोज़ ज्योतिष का एक नया वीडियो देता हूँ और ज्योतिष में भी खास जो ज्योतिष विद्या जो सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी मेरा वीडियो खास होता है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं कि जन्म कुंडली के बारे में थोड़ा जानते हैं। कुछ बेसिक चीज़ अगर जान लेते हैं तो अच्छा रहेगा। और मैं दूसरा भी एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ मैं आपको कि ज्योतिष में क्या होता है कि ज्योतिष में बहुत सारा है, वास्तुशास्त्र है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड्स है, हर चीज़ की अलग अलग टाइप की ज्योतिष है। लेकिन एक ही मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा बेस जो है ना वो जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में आपको जन्म कुंडली है, चलित कुंडली है, नमाश कुंडली है, विश्वोत्तरी महादशा अंतरदशा है, उसमें जो एक्यूरेसी मिलती है वो दूसरे कोई भी शास्त्र में मिलना मुश्किल है। तो आप अगर ज्योतिष सीखते हो तो पहले आप जन्म कुंडली का जो विश्लेषण अगर अच्छी तरह सीख लेंगे तो आपके लिए दूसरा कोई सब्जेक्ट सीखना इजी होएगा। आइए, जन्म कुंडली के बारह जो भाव है, 12 भाव है जन्म कुंडली के, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। 12 भाव कुंडली के, जन्म कुंडली के होते हैं। 12 भाव क्या है? तो 12 भाव जो है वो 12 भाव हम बताते हैं तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वो 12 भाव के अंदर। हर स्थान के अंदर जो है कुछ ना कुछ हमारी लाइफ का एक पार्ट छुपा हुआ है। हम देखते हैं प्रथम स्थान जो है, प्रथम स्थान को हम बताते हैं लग्न स्थान। लग्न स्थान का मतलब है आत्मा और मन का मिलन, आत्मा मन और शरीर का मिलन, उसको हम बताते हैं लग्न स्थान। लग्न स्थान हम स्वयं है उसको लग्न स्थान हम बोलते हैं। लग्न स्थान से पूरा पता चलता है आप क्या हो, आपकी विचार क्या है, आपकी भावना क्या है, आप कैसे हो। पूरा लग्न स्थान जो है बहुत महत्व का स्थान है। अभी प्रथम स्थान जो है लग्न स्थान बताते हैं। अभी द्वितीय स्थान को हम बताते हैं। द्वितीय स्थान जो है वहाँ से, द्वितीय स्थान से हम धन के बाबत में बता सकते हैं, हमारी लैंग्वेज के बारे में बता सकते हैं, हमारी ज़ुबान कैसी है, हम कैसी भाषा यूज़ कर रहे हैं, और हमारी फैमिली के बारे में हम जानकारी निकाल सकते हैं। बैंक बैलेंस के बारे में, धन किस माध्यम से आएगा, कैसे धन आएगा, कितना धन लाइफ में हमारे है वो हम जान सकते हैं। तीसरा स्थान जो है छोटे भाई बहन का स्थान है, प्रवास का स्थान भी है, और पराक्रम स्थान भी उसको हम बोल सकते हैं। चतुर्थ भाव जो है सुख भुवन है, माता का सुख वहाँ से देखा जाता है। स्थावर मिलकत प्रॉपर्टी, आपको जो भी अगर सुख देखना चाहते हैं कि हमको एक व्हीकल मिलेगा, हमको हमारी लाइफ में सुख कितना है, व्हीकल्स है, कार है, 4 व्हीलर्स है, प्लेन का सुख है, फॉरेन सुख है, तो हर चीज़ सुख जो मापा जाता है वो चतुर्थ भाव से मापा जाता है। चतुर्थ भाव मातृभाव हम बता सकते हैं। और चतुर्थ भाव से हम एक बेसिक जो विद्या, स्कूल की जो विद्या रहती है अप टू एसएससी, तो चतुर्थ भाव से हम देख सकते हैं। पंचम भाव जो है, पंचम भाव से भी हम विद्या हम देख सकते हैं पंचम स्थान से, और हायर एजुकेशन पंचम भाव से देख सकते हैं। संतति स्थान, पुत्र पुत्री हमारे जीवन में क्या है, नसीब में क्या है, पंचम भाव से देख सकते हैं। पूर्व पुण्य भी जो है, पिछले जन्म में हमने क्या पुण्य करके इस जन्म हमने लिया हुआ है, तो पंचम भाव से वो भी हम पूर्व पुण्य भी देख सकते हैं। छठा स्थान जो है, छठे स्थान से हम हमारे मामा मौसी, रोग ऋण शत्रु, ये सब हम देख सकते हैं कि हमारा शत्रु कौन रहेगा, रोग कौन सा लगेगा, उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे मामा मौसी सब कैसे हैं। छठे भाव से, छठे स्थान से वो देख सकते हैं। सप्तम भाव एक बताते हैं कि पार्टनरशिप का स्थान है। तो पहले तो हस्बैंड वाइफ की सबसे बड़ी पार्टनरशिप हस्बैंड वाइफ की हम गिन सकते हैं। हमारे लाइफ में हमारी वाइफ कैसी रहेगी, या तो वाइफ के स्थान में पति कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कितनी टिकेगी, कितनी अच्छी रहेगी, कितनी बुरी रहेगी, हम सप्तम स्थान से देख सकते हैं। और पार्टनरशिप कहाँ है,
तो हम बिजनेस वगैरह करते हैं, उसमें भी हम किससे पार्टनरशिप करते हैं तो सप्तम स्थान से वो हम देख सकते हैं। अष्टम स्थान जो है मृत्यु का आयु का स्थान है, और साथ साथ में आकस्मिक धन का भी स्थान है कि लाइफ में अचानक से जो धन आ जाता है, कहीं से भी धन मिल जाता है, तो किस माध्यम से कैसे आते हैं वो अष्टम स्थान से हम देख सकते हैं। नौवां भाव जो है वो पिता का भाव है, भाग्य भुवन है, हमारा भाग्य कैसा है, हमारे पिता कैसे है, पिता के नेचर क्या है, सब चीज़ नौवां भाव से देख सकते हैं। कुछ शास्त्रों में नौवां भाव 10वां भाव जो है पिता का बताते हैं, लेकिन अगर सटीक जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नौवां भाव जो है 9th हाउस जन्म कुंडली का, उसको ही पिता का भाव पकड़ना चाहिए। और 10वां भाव जो है कर्म स्थान है, हमारे कर्म कैसे है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कर्म भाव जो है बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है हमारे जन्म कुंडली में। हम कैसे कर्म करेंगे और नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, किस किस्म का हम काम करेंगे, वो कर्म भाव से हम जान सकते हैं। 11वां स्थान जो है लाभ भुवन है, और फ्रेंडशिप का, मित्र का भी स्थान है कि हमारे जीवन में किस ढंग से लाभ होएगा, कैसा लाभ होएगा, कभी लाभ होएगा, हमारे मित्र कैसे आएंगे। तो 11वें स्थान से लाभ भुवन से ये देख सकते हैं हम। अभी 12वें स्थान के बारे में बताता हूँ। 12वां स्थान जो है व्यय का स्थान, व्यय हम कैसे करते हैं लाइफ में, कौन सी चीज़ का हम बिगाड़ सकते हैं। और व्यय स्थान के साथ में हम ये देख सकते हैं कि आपको फॉरेन का योग है या नहीं, कि फॉरेन में आप जाके बस जाएंगे, फॉरेन रिलेटेड आप बिजनेस करेंगे, अप डाउन करेंगे, और व्यय स्थान से आप देख सकते हैं। तो मित्रों, ये मेरा एक ज्योतिष का एक सब्जेक्ट था कि आप सीख सकते हो थोड़ा बहुत इससे। तो 12 स्थान थे, 12 स्थान में से हम किस स्थान में से क्या देख सकते हैं। अभी अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ में मैं कुछ आऊँगा, ज्योतिष का एक अलग सब्जेक्ट लेकर कल वापस मैं आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।